भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी ये अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस प्रकार इस अपरा प्रकृति से भिन्न एक और जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया गया है। जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत, जो परिवर्तनशील है, कभी एक रूप नहीं रहता, उस जड़ का ही भगवान ने अत्यंत सूक्ष्म रूप से क्षर नाम से वर्णन किया। क्षर क्षरवाणी भूतानी, फिर भूमिर आपो नलो वायु प्रकृति अष्टधा। इस श्लोक में उसी को 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति के नाम से कहा है। और फिर महाभूतानि अहंकारो 13वें अध्याय में इसी श्लोक में उसी के विस्तार से 24 भेद बताए हैं। भगवान कह रहे हैं ये इन दोनों को ठीक तरह से समझ जाओ, परा और अपरा को, यही सारे जगत को धारण किए हुए हैं। परमात्मा सबके कारण, वे प्रकृति को लेकर सृष्टि की रचना करते हैं, कहीं तो प्रकृति को लेकर भगवान रचना करते हैं और कहीं भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करती है। इन दोनों ही रीतियों से गीता में संसार की रचना का वर्णन आया है। जिस प्रकृति को लेकर रचना करते हैं उसका नाम अपरा प्रकृति है, और अपना अंश जो जीव है उसको भगवान परा प्रकृति कहते हैं। अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ और परिवर्तनशील है, तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और अपरिवर्तनशील है। प्रत्येक मनुष्य का भिन्न भिन्न स्वभाव होता है। जैसे स्वभाव को मनुष्य से अलग सिद्ध नहीं कर सकते, ऐसे ही परमात्मा की प्रकृति को परमात्मा से अलग सिद्ध नहीं कर सकते हैं। यह प्रकृति प्रभु का एक स्वभाव है, इसलिए इसका नाम प्रकृति है। इसी प्रकार परमात्मा का अंश होने से जीव को परमात्मा से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप होने पर भी केवल अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने के कारण इस जीवात्मा को प्रकृति कहा गया है। अपरा प्रकृति के संबंध से अपने में करती मानने के कारण ही ये जीव रूप है। अगर ये अपने में करती न माने तो ये भगवान का अंश है, परमात्म स्वरूप ही है, फिर इसकी जीव यहाँ प्रकृति संज्ञा नहीं रहती। इसमें बंधन कारक कर्तापन और भोक्तापन नहीं रहता। यहाँ अपरा प्रकृति में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश 5 और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 शब्द लिए गए हैं। इनमें से अगर 5 स्थूल भूतों से स्थूल सृष्टि मानी जाए तथा मन, बुद्धि और अहंकार इन तीनों से सूक्ष्म सृष्टि मानी जाए तो इस वर्णन में स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारण रूप प्रकृति इसमें नहीं आती। कारण रूप प्रकृति के बिना प्रकृति का वर्णन अधूरा रह जाता है। अतः आदरणीय टीकाकार ने 5 स्थूल भूतों से सूक्ष्म पंच तन मात्राओं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को लिया है, जो कि 5 स्थूल भूतों की कारण है। मन शब्द से अहंकार लिया है, जो मन का कारण है। बुद्धि शब्द से महत्व, समष्टि बुद्धि, और अहंकार शब्द से प्रकृति ली गई है। इस प्रकार इन 8 शब्दों का ऐसा अर्थ लेने से ही समष्टि अपरा प्रकृति का पूरा वर्णन हो जाता है। इसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं। शास्त्रों में इस समष्टि प्रकृति का प्रकृति विकृति के नाम से वर्णन किया गया है। मूल प्रकृति, विकृति, मूल प्रकृति तो किसी से पैदा नहीं होती, अतः ये किसी की भी विकृति माने कार्य नहीं है। मूल प्रकृति से पैदा होने के कारण महत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 7 पदार्थ विकृति भी है, और शब्दादि 5 विषयों
तथा 10 इंद्रियों के कारण होने से प्रकृति भी है। ये सातों पदार्थ प्रकृति विकृति है। शब्दादि 5 विषय, 10 इंद्रियों और मन, ये 16 पदार्थ केवल विकृति है, क्योंकि ये किसी की भी प्रकृति नहीं है। इनमें से कोई भी पदार्थ पैदा नहीं होता। चेतन न प्रकृति है न विकृति है। यह न तो किसी का कारण है और न कार्य है। परंतु यहाँ एक बात ध्यान देने की है, भगवान ने यहाँ अपरा और परा प्रकृति का वर्णन प्रकृति विकृति की दृष्टि से नहीं किया। यदि भगवान प्रकृति विकृति की दृष्टि से वर्णन करते तो चेतन को प्रकृति के नाम से कहते ही नहीं, क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है और न विकृति है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने यहाँ जड़ और चेतन का विभाग बताने के लिए ही अपरा प्रकृति के नाम से जड़ का और परा प्रकृति के नाम से चेतन का वर्णन किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों के स्थूल रूप से स्थूल सृष्टि ली गई है और इनका जो सूक्ष्म स्वरूप पंच तन मात्राएं कही गई है उनसे सूक्ष्म सृष्टि ली है। सूक्ष्म सृष्टि के अंग मन, बुद्धि और अहंकार है। अहंकार 2 प्रकार का होता। अहम अहम करके अंतकरण की वृत्ति का नाम भी अहंकार है, जो कि करण रूप है। यह हुई अपरा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 4थे श्लोक में हुआ है। और अहम रूप से व्यक्तित्व, एक देशीयता का नाम भी अहंकार है, जो कि कर्ता रूप है। अपने को क्रियाओं का करने वाला मानता है, वो करता है। ये हुई परा प्रकृति, जिसका वर्णन यहाँ 5वें श्लोक में 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने किया है। ये अहंकार कारण शरीर में तादात्म्य रूप से रहता है। इस तादात्म्य में एक जड़ अंश है और एक चेतन अंश है। इसमें जो जड़ अंश है वह कारण शरीर है और उसमें जो अभिमान करता है वह चेतन अंश है। जब तक बोध नहीं होता तब तक ये जड़ चेतन के तादात्म्य वाला कारण शरीर का अहम कर्ता रूप से निरंतर बना रहता है। सुषुप्ति के समय ये सुप्त रूप से रहता है, प्रकट नहीं होता। नींद से जगने पर मैं सोया था, अब जागृत हुआ हूँ, इस प्रकार अहम की जागृति होती है। इसके बाद मन और बुद्धि जागृत होते, जैसे मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, ये मन की जागृति हुई। और मैं इस देश में इस समय में हूँ, ऐसा निश्चय होना बुद्धि की जागृति हुई। इस प्रकार नींद से जगने पर जिसका अनुभव होता है वह अहम परा प्रकृति है, और वर्ती रूप से जो अहंकार है वो अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति को प्रकाशित करने वाला और आश्चर्य देने वाला चेतन जब अपरा प्रकृति को अपनी मान लेता है तब वह जीव रूप परा प्रकृति होती है। ये दम धार्यते जगत, ये दोनों मिलके जगत की रचना करते हैं, जगत को धारण करते हैं। अगर ये परा प्रकृति अपरा प्रकृति से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाए, परमात्मा को अपना मानने लगे और अपरा प्रकृति को कभी भी अपना न माने, अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित होकर निर्लिप्तता का अनुभव कर ले, तो इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। स्वरूप का बोध हो जाने पर परमात्मा का प्रेम प्रकट हो जाता है। जिस साधक में ज्ञान मार्ग का विशेष महत्व होता है उसमें परमात्मा का प्रेम अपने स्वरूप के आकर्षण के रूप में प्रकट हो जाएगा, और जिस साधक में भक्ति के संस्कार होते हैं उसमें वह प्रभु प्रेम के रूप में प्रकट हो जाएगा। यदि ज्ञान मार्ग वाले साधक का आग्रह नहीं होगा तो उसमें भी प्रभु प्रेम प्रकट हो जाएगा। वास्तव में स्वरूप बोध होने पर ज्ञान मार्गी का आग्रह नहीं रहता, अतः उसमें प्रभु प्रेम प्रकट हो जाता है। इस दृष्टि से अंत में दोनों एक ही हो जाते हैं। ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों एक हो जाते अंत में। जो कि पहले अपरा प्रकृति से संबंध रखने से आसक्ति और कामना के रूप में था, वह प्रेम अनंत अगाध असीम आनंद रूप प्रतिक्षण वर्धमान है।
उसकी प्राप्ति होने से ये परा प्रकृति प्राप्तव्य हो जाती हैं और अपने असंग रूप का अनुभव होने से ज्ञातव्य हो जाती हैं। और अपरा प्रकृति को संसार मात्र की सेवा में लगाकर, अपरा प्रकृति मानी शरीर मन बुद्धि आदि, इनको संसार मात्र की सेवा में लगाकर संसार से सर्वथा विमुख होने से कृत्य हो जाती है। ये मानव जीवन की पूर्णता है, सफलता है। प्रकृति अष्टधा अप्रेयम ऐसा मालूम देता है कि यहाँ जो 8 प्रकार की अपरा प्रकृति कही गई है वह वैष्टि अपरा प्रकृति है। इसका कारण यह है कि मनुष्य को वैष्टि प्रकृति शरीर से ही बंधन होता है, समष्टि प्रकृति से नहीं। वो शरीर को ही मेरा मानता है, सारे संसार को मेरा नहीं मानता है। तो सारा संसार है वो समष्टि प्रकृति है और शरीर संसार का अंश है, वो वैष्टि प्रकृति है। तो वैष्टि प्रकृति से तो उसका बंधन है अहमता ममता का, पर समष्टि प्रकृति से नहीं है। वैष्टि जो शरीर है इसके साथ अपनापन कर लेता है जिससे बंधन हो जाता है। वैष्टि कोई अलग तत्व नहीं है, वो पूरे संसार का एक छोटा सा अंश है। समष्टि से माना हुआ संबंध ही वैष्टि कहलाता है। समष्टि के अंश शरीर के साथ जीव अपना संबंध मान लेता है तो वो समष्टि का अंश शरीर ही वैष्टि कहलाता है। वैष्टि संबंध जोड़ना ही बंधन है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान ने 8 प्रकार की अपरा प्रकृति का वर्णन करके कहा है कि जीव रूप परा प्रकृति ने ही इस अपरा प्रकृति को धारण कर रखा है। यदि धारण न करे तो बंधन का प्रश्न ही नहीं है। खुद ने धारण किया है, भगवान ने जबरदस्ती सिर पे उठवाया नहीं है, स्वयं ने उठाया है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को अपना अंश बताया। ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। परंतु वह प्रकृति में स्थित रहने वाले मन और 5 इंद्रियों को खींचता है, उनको अपनी मानता है। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। इस तरह 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्र रूप से समष्टि का वर्णन करके 6ठे श्लोक में वैष्टि के विकारों का वर्णन किया है, क्योंकि ये विकार वैष्टि के ही होते हैं, समष्टि के नहीं होते। इन सब से ये सिद्ध हुआ कि वैष्टि से ही संबंध जोड़ना बाधक है। इस वैष्टि से संबंध तोड़ने के लिए यहाँ वैष्टि अपरा प्रकृति का वर्णन किया गया है, जो कि समष्टि का ही अंग है। शरीर के साथ जो मैं मेरे का संबंध है ये ही बंधन है। संसार के पृथ्वी जल अग्नि आदि के साथ तो मैं मेरे का संबंध है ही नहीं। अगर कोई खेत को, घर को, मकान को, मिल को अपनी मानता है तो शरीर को लेके अपनी मानता है। इतना खेत मेरा है, पूरी पृथ्वी को मेरा नहीं मानता। इतना पानी मेरा है, पूरे पानी को मेरा नहीं मानता। तो थोड़ी थोड़ी चीजें शरीर को लेके, थोड़ी थोड़ी चीजें, इनका थोड़ा 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 अंश, उसमें इतना सा ही बंधन है और वहीं से उसको मुक्त होना है। तो एक बड़े बाग के छोटे हिस्से को वैष्टि कहते हैं और मूल बाग को समष्टि कहते हैं। ये जो सारा संसार है ये तो समष्टि है और संसार का जो अंश है, देह, प्राणियों की देह, ये वैष्टि है। वास्तव में मूल प्रकृति कभी किसी की बाधक यहाँ साधक नहीं होती। जब साधक उससे अपना संबंध नहीं मानता तब तो सहायक हो जाती है, पर जब अब उससे अपना संबंध मान लेता है तब बाधक हो जाती है। क्योंकि प्रकृति के साथ संबंध मानने से अहमता पैदा होती है। ये अहमता ही बंधन का कारण होती है। यहाँ इतिहम में पदों से भगवान ये चेता रहे हैं कि ये अपरा प्रकृति मेरी है, तुम्हारी नहीं है। मालिक मत बनो इसके, फंस जाओगे, संभाल नहीं पाओगे। ये जो शरीर है ये तुम्हारा नहीं है। शरीर जिन पदार्थों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये मेरे हैं। जो भगवान के हैं उसको भगवान के मान ले तो कोई बाधा नहीं है, पर भगवान की चीजों को जो
मेरा है ऐसा मानते हैं, ये बेईमानी है। बेईमान को कभी न तो शांति मिलती है, न निर्भयता मिलती है, न आनंद मिलता है। बेईमानी का ही तो त्याग करना है। दूसरों की चीज पे अधिकार जमाना बेईमानी है। इसके साथ भूल से अपनापन कर लेना बार बार जन्म मरण का कारण है। वास्तव में ये अपना है नहीं, शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, पर भूल से इसको हम अपना मानते हैं। इनको अपना मानना ही अनेक प्रकार के कष्टों में कारण है। और जो भूल से ही अपना माना है, तो जो भूल करता है उसी पर भूल को मिटाने की जिम्मेवारी होती है। ये भूल परमात्मा ने नहीं की, जीवात्मा ने की है। जीव इस अपराध के साथ अपनापन न करे तो ये भूल मिट जाएगी। अहमता में भोग इच्छा और जिज्ञासा ये दोनों रहती हैं। इनमें से भोग इच्छा को कर्म योग के द्वारा मिटाया जाता है और जिज्ञासा को ज्ञान योग के द्वारा पूरा किया जाता है। कर्म योग और ज्ञान योग इन दोनों में से एक के भी सम्यकता पूर्ण होने पर एक दूसरे में दोनों आ जाते हैं। भोग इच्छा की निवृत्ति होने पर जिज्ञासा की भी पूर्ति हो जाती है। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।